Hello friends, what is bilateral trade agreement? Myself Amit Mulani from Amit Mulani and team, exporter, importer and international trade advisor. दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। अब उसी का एक पार्ट है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जब हम वर्ड को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पे बायलैटरल का मतलब दो कंट्री के बीच में हो रहे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं और उन एग्रीमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं म्यूचुअली जो भी प्रोडक्ट्स को एंटर किया गया है उन प्रोडक्ट के ऊपर या तो ड्यूटी को रिड्यूस किया जाता है या तो ड्यूटी को जीरो किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सब जानते हैं इंडिया और यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसके अंदर तकरीबन 95% ऐसी इंडियन प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर यूएई की गवर्नमेंट ने ड्यूटी को 5% से 0% किया है, जबकि देयर आर सेवरल प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई से इंपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट को इंडिया में या तो ड्यूटी रिड्यूस किया है या तो ड्यूटी को जीरो किया है। दोस्तों यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स के अंदर हम ड्यूटी को रिड्यूस करते हैं या तो जीरो करते हैं वो प्रोडक्ट की लाइन ऑफ द लिस्ट पहले से रेडी होती है और ये दोनों कंट्री म्यूचुअली तय करते हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी ना हो जिससे कि लोकल इंडस्ट्री को तकलीफ हो और उसका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो। दोस्तों बायलैटरल एग्रीमेंट दो कंट्री के बीच में होते हैं तो इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली प्रोडक्ट को ही इंट्रोड्यूस किया जाए। कई बार इसके अंदर लेबर और उसके रिगार्डिंग जो माइग्रेशन के रूल्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जब दो कंट्री के बीच में होते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम भी फिक्स होता है, जैसे कि 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ईयर्स अल्टीमेटली दोनों कंट्री वापस बैठते हैं और उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो हमारे तकरीबन 40 से ज्यादा कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है और इनको ज्यादातर केस में सेसा या तो सेपा बोला जाता है। सेसा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड सेपा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के अंडर में एज आई टोल्ड यू द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड और इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी ड्यूटी को रिड्यूस या तो जीरो किया जाता है उनकी भी प्रॉपर डिटेल्स आपको दी जाती है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग ऐसे ही मजेदार टॉपिक के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।